Hello dear students and welcome to my channel. In today's video, we shall learn about perimeter, area and volume. What is perimeter, what is area and what is volume in detail. Now, perimeter means the sum of the lengths of all the sides of a figure is called its perimeter. Perimeter क्या है? सारे एक फिगर के साइड्स के लेंथ को जब हम ऐड करेंगे, ओके, सम मतलब ऐड करना. किसको ऐड करना? सारे लेंथ्स को. किस चीज़ का? साइड्स ऑफ अ फिगर. जो भी फिगर दिया गया है उसका कुछ साइड होगा, साइड का कुछ लेंथ होगा, तो सारे लेंथ्स को जब हम ऐड करेंगे तो वो हमें देगा पेरीमीटर. लेट अस रिवाइज हाउ टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द बेसिक ज्योमेट्रिकल शेप्स. अब कुछ बेसिक ज्योमेट्रिकल शेप्स जैसे रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल एंड हेप्टागन. ठीक है, अब रेक्टेंगल में हमें पता है कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. अब देखेंगे अगर दिस इज ए, बी, सी एंड डी, ये एंड पॉइंट्स को मैंने ए बी सी डी नेम किया है. नाउ ए बी साइड इज ऑपोजिट टू डी सी साइड एंड ए डी साइड इज ऑपोजिट टू बी सी साइड. ठीक है, अब ए बी का लेंथ जितना होगा डी सी का लेंथ उतना होगा. दीज आर ऑपोजिट साइड्स विच आर इक्वल. और ए डी का लेंथ जितना होगा बी सी का लेंथ उतना होगा. ये तो हमें पता है अबाउट रेक्टेंगल. सो फॉर्मूला क्या है? अब देखिए, अगर ए बी को हमने लेंथ माना, ठीक है, एल माना, ओके, एंड ए डी जो है बी माना, तो हमारा बी सी भी बी ही होगा और डी सी हमारा क्या होगा बच्चों? एल होगा. तो हमारे पास अभी पता करना है हमें पेरीमीटर क्या है. पेरीमीटर क्या है? द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ अ फिगर. तो एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी. पेरीमीटर क्या है? एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी. अब हमारा कितना एल है? 2L. 2L प्लस 2B, लेंथ एंड ब्रेथ. ठीक है, अब 2 को अगर हमने कॉमन बाहर रख दिया, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ. सो इसको पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल को वी कैन राइट एज 2 टाइम्स ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ. तो हमें यहाँ पर बच्चों लेंथ कितना दिया गया है? हमारा लेंथ दिया गया है 5 सेंटीमीटर. लेंथ इज गिवन 5 सेंटीमीटर. ब्रेथ कितना दिया है? 3 सेंटीमीटर. तो इस फॉर्मूला में अगर हमने डाला 2 इंटू लेंथ कितना है? 5, ब्रेथ कितना है? 3. सो पहले हम इन दोनों को ऐड करेंगे अकॉर्डिंग टू बॉड मास. बॉड मास हमारा क्या बोलता है कि पहले हमारा ये होगा ब्रैकेट में जो है वो सॉल्व होगा, फिर मल्टीप्लिकेशन होगा. सो यहाँ पर देखेंगे, पहले इन दोनों को ऐड किया, 2 इंटू 8 विच इज़ इक्वल टू 16 सेंटीमीटर. हमारा क्या आया बच्चों? पेरीमीटर आया. ओके, नेक्स्ट हम स्क्वायर पढ़ेंगे. स्क्वायर का पेरीमीटर कैसे होगा? अब इनको नेम करते हैं पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी. एक साइड दिया है 5 सेंटीमीटर. अब पेरीमीटर क्या है? सारे लेंथ्स को ऐड करके हमें पेरीमीटर मिलेगा. सो हमारा ये जो 5 सेंटीमीटर है ए डी, इसका मतलब डी सी भी 5 है, बी सी भी 5 सेंटीमीटर है और ए बी भी 5 सेंटीमीटर है. तो पेरीमीटर क्या होगा? ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी. सो 4 टाइम्स इंटू द लेंथ और द साइड जो भी है. ठीक है, अब साइड हमारा कितना है? 5. सो इंस्टेड ऑफ डूइंग 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 हम लिख सकते हैं 4 टाइम्स साइड, क्योंकि स्क्वायर के सारे साइड सेम है. सो हमारा आंसर आया 4 टाइम्स इंटू द साइड विच इज़ 5 सेंटीमीटर ओवर यर 20 सेंटीमीटर. नाउ नेक्स्ट, ट्राइंगल का पेरीमीटर कैसे निकालते हैं? ट्राइंगल का पेरीमीटर बच्चों है सम ऑफ इट्स 3 साइड्स. 3 साइड दिए गए हैं. अब तीनों साइड्स को ऐड करेंगे. ये है ए, ये है बी और ये है सी. अब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स 3 साइड. सो पेरीमीटर इज 9 प्लस 5 प्लस 11, जो भी है आपका आंसर वही आएगा. वैसे ही हेप्टागन, हेप्टागन मतलब हेप्टा मतलब 7 साइड्स है और सारे साइड सेम है. सो 7 इंटू 2. ठीक है, जो कि क्योंकि 2 क्या है? द लेंथ ऑफ वन साइड. सो 2 इंटू 7 इज 14 सेंटीमीटर इज योर आंसर. Perimeter of regular polygons. A polygon whose all sides are equal is called a regular polygon. तो पहले हमें जानना है कि regular polygon क्या है. Regular polygon वो है जिसके सारे sides equal length के होंगे. In general, the perimeter of a regular n-sided figure. n-sided मतलब जो polygon का number of sides n है, वो है n into length of each side.
उसका पेरीमीटर होता है. सो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल हैविंग लेंथ 8.2 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 3.4 सेंटीमीटर. हमें पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल पता है, पेरीमीटर इज 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ, तो 2 इंटू 8.2 प्लस 3.4 को ब्रैकेट के बीच में रखेंगे. फिर इन दोनों को ऐड करेंगे एंड जो भी आया उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से. So then this is your answer. So you have to remember the formula of perimeter of a rectangle, which is equal to 2 times length plus breadth added. Now example 2. Find the perimeter of a square having sides of length 74 cm. Square मतलब सारे sides equal है. कितने sides है square के? 4 है, तो 4 into 74 is your answer. Now what is the perimeter of irregular polygon? Irregular polygons मतलब जिनके सारे sides equal नहीं है. To find the perimeter of irregular polygons, we add the lengths of all of the sides. Find the perimeter of the shape given alongside. Fill in the correct measures from the figure. तो इस पूरे फिगर का हमें, ये है एक इरेगुलर पॉलीगन, मतलब देखिए HA है 2 सेंटीमीटर लेकिन AB है 5 सेंटीमीटर. लेकिन अगर ये रेगुलर पॉलीगन होता तो सारे जो लेंथ्स है ये सेम मेजरमेंट के होते, लेकिन क्योंकि इनके सारे साइड्स के लेंथ अलग अलग है इसलिए ये एक इरेगुलर पॉलीगन है. और AB का लेंथ हमें लिखना है, AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, BC 4 सेंटीमीटर, CD 1 सेंटीमीटर, DE is again 1 centimeter, EF 3 centimeter, FG 7, GH 4, HA 2 centimeters. Now add all the measurements to get the perimeter. तो अब जब ये सबको ऐड करेंगे तो हमें कुछ आंसर आएगा, वो आपका पेरीमीटर है. 5 + 4 9 + 1 10 11 14 21 25 and 27. So your answer is 27 centimeter is the perimeter of the irregular polygon. Now let us go over to word problems. Example 1. The given diagram represents a rectangular garden. Garden कैसा है? Example 1. The given diagram represents a rectangular garden. How much wire is needed to fence the garden? अब देखिए यहाँ पर ये जो शेप है गार्डन है, ये जो ग्रीन कलर का है ये गार्डन है. इसका शेप क्या है? रेक्टेंगल शेप. रेक्टेंगल मतलब ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. ठीक है. अब हाउ मच वायर इज नीडेड टू फेंस द गार्डन? इस गार्डन में चारों तरफ फेंस लगाने के लिए कितना वायर ज़रूरी है? तो इसका हमें कैसे मिलेगा बच्चों? वी हैव टू टेक आउट द टोटल पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, तभी तो हम उसका पेरीमीटर निकालने के बाद उसका बाउंड्री जो है वो मिलेगा. तो बाउंड्री पे ही तो हम वायर लगाएंगे ना, तो हमें पेरीमीटर निकालना है. नाउ हाउ मच विल इट कॉस्ट इफ द प्राइस ऑफ द वायर इज ₹28 पर मीटर? वो बोल रहा है 1 मीटर का कॉस्ट है वायर का ₹28, तो हमारा टोटल कॉस्ट कितना होगा? तो पहले फर्स्ट हम क्या करेंगे? पेरीमीटर निकालेंगे. लेंथ दिया है बच्चों 7 मीटर्स एंड विथ दिया है 4 मीटर्स. अब A, B, C एंड D. अब ये 4 मीटर्स है तो ये भी 4 मीटर्स है, ये 7 मीटर्स है तो ये भी आपका 7 मीटर्स है. ठीक है. अब पेरीमीटर मतलब ये और ये चारों साइड्स को हम ऐड करेंगे. सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल? 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ. 2 टाइम्स लेंथ कितना है? 7. ब्रेथ कितना है? ब्रेथ या विथ जो भी है वो सेम है, 4. ठीक है. सो ये आ गया आपका 2 × 7 + 4 11. सो आंसर आपका 22 मीटर्स आया. अब वो बोल रहा है बच्चों कि हाउ मच विल, ये तो हमें आ गया वायर कितना नीडेड है टू फेंस द गार्डन, पेरीमीटर जितना है उतना 22 मीटर्स. नाउ हाउ मच विल इट कॉस्ट इफ द प्राइस ऑफ द वायर इज ₹28 पर मीटर? अब टोटल पेरीमीटर हमारा है 22 मीटर्स. 1 मीटर वायर का कितना पड़ रहा है कॉस्ट? ₹28. सो 22 मीटर्स का ज़्यादा पड़ेगा या कम पड़ेगा? ज़्यादा पड़ेगा. कितना ज़्यादा? जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. दैट इज़ योर आंसर. सो 22 मीटर्स ऑफ वायर इज नीडेड टू फेंस द गार्डन एंड टोटल कॉस्ट इज 1 मीटर ऑफ वायर जितना है 22 ऑफ मीटर वायर को उसमें मल्टीप्लाई करना है. ₹28 इज द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर. सो 22 मीटर्स का कितना होगा? इनटू द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ वायर इज ₹616. एक चीज़ आप ध्यान में रखेंगे बच्चों कि ये जो यूनिट्स है ये आप इसको ध्यान रखेंगे लिखने के लिए. ओके. नेक्स्ट एग्जाम्पल 2. द बाउंड्री ऑफ द प्ले एरिया इज शोन हियर. यहाँ पर एक प्ले एरिया है, उसका पूरा बाउंड्री दिया गया है. ओके. कैलकुलेट लेंथ ऑफ एक्स एंड वाई. एक्स एंड वाई का लेंथ हमें नहीं पता, वो हमें निकालना है. कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ द प्ले एरिया. अब ये पूरा प्ले एरिया का हमें पेरीमीटर निकालना है.
ओके नाउ अब क्या दिया गया है, द लेंथ ऑफ द प्ले एरिया इज 20 मीटर्स। ये देखिए ये पूरा जो लेंथ है हमारा ये दिया गया है 20 मीटर्स। सपोजिंग वी नेम इट ए बी। ठीक है, अब क्योंकि ये ए बी है बच्चों, ये भी आपका ए बी होना चाहिए। ये अगर हमने पॉइंट सी एंड डी लिखा तो पॉइंट सी डी आपका कितना होना चाहिए, 20 मीटर्स होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ये एक रेक्टेंगल के शेप में है, तो क्योंकि ये 20 मीटर्स है तो ये भी पूरा आपका 20 मीटर्स का होगा। ओके, अब देखिए ऊपर यहाँ पर देखिए इतना डिस्टेंस जो है, सपोजिंग वी नेम इट ई एंड एफ इज 8 मीटर्स। अब ये जो 8 मीटर है, इज इट नॉट इक्वल टू दिस मच बिकॉज दे आर अगेन इन द शेप ऑफ अ रेक्टेंगल। तो ये 8 मीटर है तो ये भी 8 मीटर होगा। ये पॉइंट को हम नोट करते हैं सी ओ, ये पॉइंट आपका ओ लगाएंगे तो सी ओ इज इक्वल टू ई एफ। तो हमें इतना मिल गया 8 मीटर्स। अब हमें बाकी क्या निकालना है बच्चों, हमें ये वाला डिस्टेंस जो है ओ एंड डी निकालना है, कितना है। अब हमें पता है ये पूरा 20 है और इतना आपका 8 है, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 20 विच इज़ द होल थिंग माइनस 8 विच इज़ इक्वल टू 12। सो आपका x जो है ये आ गया आपका 12 मीटर्स। ओके, अब हमें y निकालना है। ये पूरा आपका 15 है। ओके, अब ये जो पूरा आपका 15 मीटर्स है, नाउ दिस इज इक्वल टू एफ एंड अगर हमने इसको एक्सटेंड किया यहाँ पर और इसको लिखा सपोजिंग z, ये भी आपका पूरा कितना हो गया बच्चों, ये हो गया आपका 15। लेकिन यहाँ से यहाँ तक 5 है और यहाँ से पूरा यहाँ तक 15 है, तो इसका कैसे निकालेंगे, पूरा इतना माइनस इतना आपको ये मिल जाएगा। तो 15 माइनस 5 इज 10। तो अगर ये 10 हुआ तो ये भी आपका 10 होगा, क्योंकि दिस इज इन द शेप ऑफ अ what? It is in the shape of a rectangle and opposite sides are equal. ठीक है, अब पूरा शेप का लेंथ ऑफ एक्स एंड वाई हमें मिल गया बच्चों। अब कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ द प्ले एरिया इज द सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ द बाउंड्री। ठीक है, ये बीच वाले नहीं, सिर्फ बाउंड्री का। तो ये कैसे आएगा आपका, देखिए पहले 8 फिर 5 फिर x जो निकाला 12 फिर डी बी जो कि y है 10 मीटर्स प्लस 20 प्लस पूरा 15, दैट इज़ योर आंसर 70 मीटर्स। तो ऐसे आप ध्यान से पहले जो अननोन वैल्यूज़ है एक्स एंड वाई उसको निकालेंगे एंड फिर आप पूरा बाउंड्री के जो साइड्स है उसको ऐड करके पेरीमीटर निकालेंगे। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच इफ द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज गिवन एज 32 सेंटीमीटर। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, स्क्वायर है, स्क्वायर में कैसा होता है, सारे साइड सेम होते हैं। यहाँ पर क्या दिया है, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज गिवन, आपको पेरीमीटर दे दिया है 32 सेंटीमीटर। कौन से फिगर का, स्क्वायर का। स्क्वायर का क्या खासियत है कि उसके सारे साइड सेम है, तो सारे साइड्स अगर स्क्वायर के सेम है तो पेरीमीटर कैसा निकाला जाता है, ये चारों साइड्स को हम ऐड करेंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। और क्योंकि ये चारों ही सेम है तो पेरीमीटर आपका है 4 टाइम्स साइड इज इक्वल टू पेरीमीटर। यहाँ पे पेरीमीटर क्या है 32, तो साइड निकालना है हमें, तो साइड इज इक्वल टू 32 डिवाइडेड बाई 4 विच इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट लेट अस डू बी, पेरीमीटर ऑफ एन ऑक्टागन। ऑक्टागन मतलब ऑक्टा मतलब 8 साइड्स is given as 72 centimeter. Octagon मतलब it is a polygon with 8 sides. Heptagon मतलब it is a polygon with 7 sides. Hexagon मतलब it is a polygon with 6 sides. Pentagon मतलब it is a polygon with 5 sides. Penta 5, hexa 6, hepta 7, octa 8. ठीक है, पेरीमीटर ऑफ एन ऑक्टागन इज गिवन इज 72 सेंटीमीटर। अब ऑक्टागन मतलब 8 साइड्स इक्वल है, सो 8 टाइम्स द साइड इज इक्वल टू 72 दिया गया है। ठीक है, तो साइड कितना है 72 डिवाइडेड बाय 8 विच इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो ऐसे करेंगे। अब एक्सरसाइज 11.1 देखते हैं, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग शेप्स। अब इन शेप्स को सारा हमें बस ऐड करना है। ठीक है, 30 प्लस 17 प्लस 22 प्लस 18 इज योर आंसर फॉर द फर्स्ट वन। बी का देखेंगे, ये एक शेप ऑफ अ रेक्टेंगल में है, तो ये जो ऑपोजिट साइड्स है ये इक्वल है, तो क्योंकि ये दिया है 1.2 मीटर्स तो ये भी आपका 1.2 मीटर हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका 1.2 मीटर हुआ, ऑपोजिट साइड्स इक्वल। अब ये 80 सेंटीमीटर है तो ये भी आपका 80 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो हम ऐड कैसे करेंगे, देखिए
मेन चीज़ आपको ध्यान रखना है कि क्या यूनिट सेम है, नहीं, यूनिट्स अलग है। यहाँ पे मीटर में है, यहाँ पे सेंटीमीटर में है, ठीक है। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल। सो 2 टाइम्स लेंथ इज 1.2 मीटर्स प्लस ब्रेथ कितना होगा आपका, अगर 80 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 0.8 होगा, ठीक है। सो इस ऐसे कन्वर्ट करके फिर हम इसको सॉल्व करके लिखेंगे। 1.2 प्लस 0.8 इज 2, सो 2 इंटू 2 इज 4, पेरीमीटर इज 4, कौन सा यूनिट में, मीटर में, 4 मीटर्स इज योर आंसर। नेक्स्ट वी विल डू सी में 8.5 सेंटीमीटर, 7, 8.5 एंड 7, इन सबको बस ऐड करेंगे। नेक्स्ट डी 5.4, 3.2, 3.2, 5.4 and 4. All the units are same in centimeters, so just add all and get the perimeter. Next 4.8 सेंटीमीटर, एक ही साइड का दिया है, कितने साइड से देखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 साइड से। एंड ऐसे जो साइन है ना बच्चों, दिस मीन्स दैट ऑल द साइड्स आर इक्वल। ऐसे जो साइन्स है, अगर एक एक साइन है दैट मीन्स ऑल दी साइड्स आर इक्वल। सो क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5, 6 साइड्स है, पेरीमीटर इज 4.8 इंटू 6 सेंटीमीटर इज योर आंसर। नेक्स्ट एफ, वी हैव टू फाइंड आउट द पेरीमीटर ऑफ दिस होल फिगर। पेरीमीटर ऑफ दिस होल फिगर मतलब सपोजिंग दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी, दिस इज पॉइंट डी, दिस इज पॉइंट ई, दिस इज पॉइंट एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल। तो आपका पेरीमीटर होगा 3 + 1 + 2 + 3 + 2 + 1 + 3 + 1 + 2 + 3 + 2 एंड +1। जो भी आपका आंसर है वो आपका पेरीमीटर है। ओके, नाउ फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स। अब ध्यान से देखेंगे, रेक्टेंगल का पेरीमीटर मतलब आपको फॉर्मूला क्या लगाना है, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ। सो 12 मिलीमीटर एंड ब्रेथ 10 mm, इन दोनों का वैल्यूज़ आप इसमें रखेंगे, ऐड करेंगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। वैसे ही बी सी डी को आप करेंगे, चेक वेदर द यूनिट्स आर सेम और नो, ओके, एंड देन ओनली यू विल डू इट। नेक्स्ट फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर हुज साइड्स आर 8 सेंटीमीटर, 15 mm, 4.3 mm एंड 8.5 सेंटीमीटर। अब स्क्वायर मतलब चारों साइड्स इक्वल है, ये साइड, ये साइड, ये साइड, चारों साइड इक्वल। सो 4 इंटू साइड इज योर आंसर। 4 इंटू 8, 4 इंटू 15, 4 इंटू 4.3 एंड 4 इंटू 8.5 आर योर आंसर्स रेस्पेक्टिवली। नाउ read and solve the following problems. The length and breadth of a rectangular field are 110 meters and 85 meters respectively. Find the perimeter of the field. पहला हम सॉल्व करते हैं, perimeter of the field कैसे निकालेंगे, perimeter is 2 times length plus breadth। यहाँ पर 2 times 110 plus 85, जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका पेरीमीटर है मीटर में। नाउ हाउ मच विल इट कॉस्ट टू फेंस द फील्ड एट द रेट ऑफ 25 रुपीज़ पर मीटर। फेंस मतलब बाउंड्री लगाना, ठीक है ना। तो वो बोल रहा है कि 1 मीटर करने के लिए हमारा 25 रुपये हो रहा है, ₹25। तो ये जितना भी मीटर्स में पेरीमीटर का आंसर आया वो आप मल्टीप्लाई करेंगे 25 के साथ, 25 इंटू द पेरीमीटर, ठीक है, और आपका आंसर आएगा रुपीज़ में। दैट इज़ योर आंसर। नाउ side of a square is 11 centimeter. How much length will you cover if you move the pencil 3 times round the figure? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, एक स्क्वायर का साइड दिया गया है 11, ठीक है। अब स्क्वायर के साथ चारों साइड सेम है, तो पेरीमीटर कितना हुआ, 4 इंटू 11 विच इज़ इक्वल टू 44। अब वो बोल रहा है कि हाउ मच लेंथ विल यू कवर इफ़ यू मूव द पेंसिल 3 टाइम्स राउंड द फिगर। अब एक टाइम आपका 44 आया, 3 टाइम्स कितना आएगा, 44 इंटू 3 विच इज़ इक्वल टू 132 सेंटीमीटर। नाउ फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल हुज लेंथ्स आर 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm दिया है। नाउ सिंपली आप इन तीनों को ऐड करेंगे, ओके, एंड दैट विल गिव यू द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। देखिए, ध्रुव वॉन्ट्स टू पुट अ ऑर्नामेंटल स्ट्रिप ऑन द एज ऑफ दिस टेबल टॉप। ये एक हेक्सागन के शेप में है। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिप ही नीड्स। अब एक साइड का लेंथ दिया है 25, ठीक है, एंड ये पूरा इस बाउंड्री में लगाना चाहता है ऑर्नामेंटल स्ट्रिप। तो बस सिंपल आपको पेरीमीटर ऑफ द नंबर ऑफ साइड्स क्या है, हेक्सागन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, सो 6 इंटू 25 इज योर आंसर।
फाइंड द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल विथ ईच साइड मेजरिंग 4 सेंटीमीटर. इक्विलैटरल, इक्वल मतलब इक्वी मतलब इक्वल, लैटरल मतलब लेंथ. सो जिस ट्राइंगल में तीनों साइड्स इक्वल लेंथ के हैं उसे इक्विलैटरल ट्राइंगल बोलते हैं. सो योर पेरीमीटर इज 4 + 4 + 4y because all the three sides are same. Now find the perimeter of a regular pentagon with one side measuring 3 inches. ठीक है, पेंटागन मतलब 5 साइड्स एंड एक का लेंथ दिया है 3 इंचेस. सो 5 × 3 इंचेस इज योर आंसर फॉर द पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर पेंटागन. अब पेरीमीटर ऑफ अ हेक्सागन दिया गया है. व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच साइड? पेरीमीटर दे दिया है 42 एंड बोला है कि नंबर ऑफ साइड्स इज 6. ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स कितना है एंड नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 6. So 42/6 is equal to 7 is the length of the side. Okay. Now Vijay has a plot in the shape as shown alongside. He wants to fence the plot. Find the length of the wire need for fencing it. इन सबको आप ऐड करेंगे. देखिए ये पूरा 13 है तो ये कितना होगा? ये 6 है. अब इसको अगर हम एक्सटेंड करेंगे ऐसे और ये पूरा आपका 13 है तो ये जो 13 है दैट इज इक्वल टू दिस होल लेंथ. लेकिन यहाँ से यहाँ 6 है तो यहाँ से आपको 13 - 6 7 मिल गया. ठीक है, तो ये जो 7 है ये यहाँ पर भी 7 मिल गया आपको. ठीक है, अब ये 7 प्लस ये निकालना है हमको. ठीक है, अब यहाँ से यहाँ पूरा 8 है, यहाँ से यहाँ 8 है और यहाँ से यहाँ तक 5 है. तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा जो कि इक्वल होगा इससे? 8 - 5 3. ठीक है, तो ये जो अगर इसको हमने एक्सटेंड किया ये जितना 3 है ये भी 3 उतना ही होगा. सो 7 प्लस ये कितना आया 3 + 6 + 5 + 13 + 8 इज योर आंसर.